हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे माला डी के बारे में। माला डी क्या है? लेवोनोजस्ट्रोल और एथेनियोल स्टोल टेबलेट होती है जो फेमस फ्यूमर टेबलेट भी होती है। इसमें क्या होती है कि 28 गोलियां होती है टोटल, जो कि 21 गोलियों में हार्मोन होती है और 7 गोलियां आयरन फोलिक एसिड भी होते हैं। इसमें रंगीन गोलियां भी बोले जाती हैं। तो आज हम जानेंगे माला डी के बारे में। इसको एक गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां भी बोलते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बोल सकते हैं कि गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में इसका यूज किया जाता है, जो कि मेनली स्त्रियों को यूज की जाती है। महिलाओं में इसमें यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसको कैसे यूज करना, खाने का तरीका कैसे खाते हैं, कब कब खाना चाहिए, तो उसका हम जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो माला एन प्रयोग करने के निर्देश। तो माला एन क्या है? गर्भ निरोधक गोली होती है। माला एन के नाम से आती है और माला डी के नाम से आती है। सॉरी, माला एन और माला डी मतलब दोनों एक ही होती है। कि माला एन होती है जो सरकारी अस्पतालों केंद्रों में उपलब्ध होती है, और माला डी होती है जो किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाती है। तो ये दोनों ही नाम से आती है, माला एन और माला डी एक ही होती है दोनों मेनली, लेकिन अलग अलग नाम से आती है माला एन और माला डी। ये माला एन होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है, और माला एन होती है प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलती है। तो ये दोनों ही आती है। तो ये माला डी एक गर्भ निरोधक गोली है तथा उन सभी महिलाओं के लिए आसान असरदार प्रवृत्ति है जो गर्भ निरोधक तरीका अपनाना चाहती है, अपने शिशुओं को देर से चाहती है उसके लिए। तो इसमें क्या है, टोटल 28 गोलियों का एक पत्ता आता है, मतलब 28 गोलियाँ होती हैं। इसमें जो पहली 21 गोलियाँ होती हैं ना, वो गर्भ निरोधक हार्मोन होते हैं इसमें, और बाकी 7 गोलियाँ जो रंगीन गोलियाँ होती है उनमें हार्मोन नहीं होते, लेकिन उसको भी रेगुलर लेते हैं, नियमित रखने। अब माला एन किस प्रकार असर करती है, मतलब किस टाइप से ये काम करती है, वो देखते हैं। तो ये गर्भ निरोधक गोली है, अंडाशय से अंडे के निकास को रोकती है। मतलब एक गर्भ निरोधक गोली है जो कि अंडाशय के अंडों को निकास से निकलने से रोकती है, माला डी। ये गर्भ रोकने का एक सुनिश्चित उपाय है। अब ये कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकती है, मिल सकती है अपन को, वो भी देख सकते हैं। तो ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे मिल सकती है, मतलब जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे, सरकारी अस्पताल में मिल सकती है माला एन के नाम से, जो मुफ्त में मिल जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट में। ये दवा की दुकान तथा सामाजिक वितरण केंद्रों पर माला डी के नाम से उपलब्ध होती है। जो केंद्र होते हैं उसमें माला डी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र पर आपको ये माला एन के नाम से मिल जाती है। ये दवा डॉक्टर की जांच के बगैर ना लें। एक बार अपने डॉक्टर की सलाह परामर्श पर ही ले, विदाउट डॉक्टर की सलाह जांच के परामर्श के नहीं लेना चाहिए, या एक प्रशिक्षित नर्स के द्वारा जांच के बाद लें। मतलब या तो अपने डॉक्टर से एक बार अच्छे से जांच करा ले, प्रिस्क्रिप्शन करवा ले, उसके बाद ही लेना चाहिए। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें ये गोली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनके कंसल्ट करने के बाद ही आप ये गोली लें। विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की गोली कोई सी भी गोली ना लें। तो माला डी हो या माला एन हो, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, इसके बाद ही लेना चाहिए, नहीं तो उसके सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे हमें। इसलिए हमें अपने डॉक्टर से एक बार सलाह कर लें, इसके बाद ही लेना चाहिए, विदाउट डॉक्टर के नहीं लेना चाहिए, है ना। इसका हो सकता है। अब इसे लेने के तरीका कैसा क्या है, मतलब किस तरीके से लेना चाहिए हमें। तो लेने के तरीके की बात करें तो हमारे मासिक धर्म के 5वें दिन से, मतलब 5वें दिन से हमें लेने के, जैसे फर्स्ट डे अपना ब्लीडिंग होती है फीमेल में, फर्स्ट दिन ब्लीडिंग होगी, मेचुरेशन होगा, फर्स्ट डे ब्लीडिंग होती, तो उसी से 5वें दिन जरूर लीजिए आप। तो उससे 5वें दिन इसको स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मासिक धर्म के 5वें दिन से, यानी रक्तस्राव के पहले दिन को और पहला दिन मानकर 5वें दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो ब्लीडिंग होती है उससे 5वें दिन से आप स्टार्ट करोगे। एक गोली पर डे लेना पड़ता है, हर रोज़ एक गोली लेना चाहिए अपन को, मतलब एक गोली पर डे लेना चाहिए। जैसे ले वो समय एक सुनिश्चित समय पर लेके, एक निश्चित समय कर लेके हमें खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। मतलब एक सुनिश्चित खाने के टाइम या सोते टाइम लेना चाहिए डेली हमें। आदत डालें कि इससे आपको रात को भोजन के बाद या सोने से पहले एक गोली ले लेना चाहिए। खाने के बाद और सोने से पहले एक गोली लेना चाहिए। और 21 दिन तक प्रतिदिन एक गोली, सफ़ेद गोली आती, वो आपको लेना है पर डे। एक सफ़ेद गोली 21 दिन तक लेना चाहिए। बाकी रंगीन जो 7 गोलियाँ होती हैं
उसको 21 दिन का कंटिन्यू रहना है, चाहे 22 दिन 23 24 मतलब बाकी 7-21 ख़त्म हो जाए उसके बाद जो रंगीन गोलियाँ स्टार्ट कर देना चाहिए हमें कंटिन्यू, वो भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इसके दौरान गोलियाँ लेना बंद ना करें। आखिरी रंगीन गोली खाने के पश्चात पहले बताई गई विधि से ही एक नए पत्ते की गोली शुरू करना चाहिए। मतलब जो शुरुआत में बताया था हमने वो ही तरीका वापस स्टार्ट रिन्यू कर देना चाहिए। जो शुरुआत करी थी उस तरह से वो जैसे 7 गोलियाँ खा ली ख़त्म हो गई उसके बाद से वापस वहीं से ही शुरू कर देना चाहिए, है ना। यदि आप गर्भधारण करना चाहती हो तो माला एन या माला डी को लेना बंद कर दे, उसको बंद कर देना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहती हो कर दे, है ना, ये कर देना चाहिए। इसका एक ये है यदि गोली खाना भूल जाएं एक दिन अब तो क्या है, यदि किसी रात आप गोली लेना भूल जाएं तो जैसे ही आपको याद आए तो वो गोली खा लेना चाहिए आपको। अगली गोली नियमित रख लें। इस प्रकार गोली ना लेने के अगले दिन आपको मतलब एक दिन अगर गोली आप खाना भूल गई तो दूसरे दिन आप 2 गोलियाँ खा लें, तो उससे आपका वापस कंटिन्यूटी रहेगी। मतलब आप कंटिन्यू अगला दिन कर सकते हो कंटिन्यू, तो आप उसको वो कर सकते हैं कि मतलब दूसरा कर सकते हो। तो इसलिए आपको उसको 2 गोली खा सकते हैं। यदि 2 या 3 बार गोली लेना भूल जाती है, मतलब अपन फिर लगातार 2 दिन नहीं लिए 3 दिन नहीं लिए तो फिर उस गोली को भूल चाहते हैं तो फिर आपको इकट्ठी गोली नहीं लेना है, फिर से नए तरीके से शुरुआत करना है। तो वो कब करना है? शुरू करने के लिए गर्भनिरोधक तरीका अपना जब तक आपकी महामारी नहीं आए, मतलब महामारी यानी जो मेचुरेशन आए नहीं, और उसके 5वें दिन से फिर स्टार्ट करो शुरू से ही। जहाँ नहीं कि अपन 5 दिन छोड़ गए तो 5 गोली नहीं लेना चाहिए अपन को, सिर्फ 1 दिन चल सकता है, इससे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। तो आपको फिर वापस इतने बीच में जो तरीका है वो कोई नया दूसरा गर्भनिरोधक तरीका अपनाए, और जिसके बाद वापस फिर से कंटिन्यू करें शुरुआत जहाँ से हमने स्टार्टिंग में बताई थी वहीं से। तो आपको वो करना चाहिए, मतलब इसमें फिर कंटिन्यूटी नहीं रहे, फिर अपना दूसरा तरीका अपनाएं। तो इसके खाने से लाभ क्या क्या मिल सकते हैं, मतलब इससे स्वास्थ्य लाभ भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे इनके खाने से स्वास्थ्य लाभ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे महामारी के दौरान दर्द को कम करती है, माला एन या माला डी होती है, जो दर्द होता है ना वो कम होता है। महामारी के दौरान होने वाला अति रक्तस्राव को कम करती है, जो रक्तस्राव होता है उसको कम करती है। पेड़ों में सूजन होने वाले रोग से कुछ संरक्षण करती है। अंडाशय और गर्भाशय के कैंसर को कम संरक्षण करती है। सुस्वादु स्तन और अंडाशय के ट्यूमर से संरक्षण करती है, जो हो सकता है। और गोलियों से होने वाले हानिकारक असर भी कुछ देखने को मिलते हैं, इससे खाने से कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जैसे पहले 1-2 हफ्ते में स्तनों में खिंचाव होना, सिर का दर्द होना, जी मचलाना जैसी तकलीफ होती है। तो ये साइड इफेक्ट भी इनके कुछ हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके हमने कुछ साइड इफेक्ट भी देखे थे, मतलब कि सिर दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, तकलीफ जैसी भी हो सकती है। अब निम्नलिखित किसी में तो कौन सी स्थिति में जो गोली ना खाएं? किस स्थिति में? जैसे सुनिश्चित है या संदिग्ध गर्भधारण है अपना, तो प्रेग्नेंट होना है तो उस टाइम पे हमें गोली नहीं लेनी चाहिए। अकारण और अनियमित रक्तस्राव हो रहा, ब्लीडिंग हो रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है तो उस टाइम भी नहीं लेना। 6 माह से कम आयु वाले बच्चों को दूध पिला रहे हैं, मतलब 6 मंथ से जो कम वाला छोटा बच्चा है आप उसको दूध पिला रहे हो तो भी इस कंडीशन में आपको ये गोली नहीं लेना चाहिए, उस स्थिति में आपको ये गोली नहीं लेना चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी स्थिति हो जो दवा ना लेना चाहिए, जैसे रिफाम्पिसिन का उपचार चल रहा है उसके ट्रीटमेंट में आपको गोली नहीं लेना चाहिए। दिल का दौरा पड़ता है, शिराओं में रक्त जमाव, मुक्त रक्तचाप होता है उसमें नहीं लेना चाहिए। जैसे मधुमेह डायबिटीज़ है उसमें नहीं लेना चाहिए। या पित्ताशय गर्भ में के आखिरी 6 माह में होने वाले पीलिया में नहीं लेना चाहिए। शरीर में किसी भी हिस्से में सुनिश्चित संदिग्ध कैंसर है उस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। कृपया गोली शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। यदि धूम्रपान करते हो आप, माइग्रेन से पीड़ित हो, मिर्गी से पीड़ित हो, चर्म रोग या सांस की प्रॉब्लम हो तो इसमें नहीं लेना चाहिए। तो इन गोलियों की शुरुआत करने से पहले एक बार शुरुआत में जब डॉक्टर के मुआयने के बाद ही, मतलब एक बार डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ये गोली की शुरुआत करें। विदाउट डॉक्टर की सलाह पे आपको ये गोली शुरू नहीं करना है, क्योंकि वो सबको आपको जांच लेंगे, सब कुछ आपको देख लेंगे, एक चेहरा कोई वो तो नहीं है आपको इसकी बीमारी वगैरह या कोई भी कुछ भी, सब कुछ कंफर्म करने के बाद ही आपको ये डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप ये गोली कंटिन्यू खा सकते हो। तो एक बार अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करवा लें। के बाद भी आपको हर साल 12 महीने में एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर इसके बारे में परामर्श करना चाहिए, सलाह लेने से। एक बार ये गोली शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श सलाह लेना ज़रूरी है। विदाउट डॉक्टर के परामर्श से सलाह से ये गोली नहीं लेना चाहिए।
तो एक बार कोई सी भी गोली स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लेना ही ज़रूरी है। एक बार डॉक्टर से अपने कंसल्ट कराएं, उसके बाद ही ये गोली लें। विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हमें ये गोली नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।